इन दिस वीडियो वी विल सी कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ जिसमें लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिया एंड 22 पुलिसमैन वर बर्न अलाइव। और जैसे ही मूवमेंट वायलेंट हुआ, महात्मा गांधी जी हैज़ कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। और जैसे ही महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया, सो नाउ मैनी कांग्रेस लीडर वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। उनका मानना था कि हम काउंसिल के पार्ट होकर ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हैं। इसके कारण कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, द वन हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन और दूसरी साइड वो लोग थे हु वांट रेडिकल मास एजिटेशन एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उधर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई ताकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें, एंड ऑन द अदर हैंड यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वर डिमांडिंग मास एजिटेशन फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमने देखा कि फैब 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड होता है, उसके बाद स्वराज पार्टी बनती है एंड पीपल वर ऑल्सो डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट नेशनलिस्ट को शांत करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन का फॉर्म करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। इस कमीशन का काम था कि दिस कमीशन विल डेवलप द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फॉर इंडिया। पर इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ऑल वर ब्रिटिशर्स। सो इंडियंस हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कमीशन एंड गेव स्लोगन गो बैक साइमन, एंड अ पॉपुलर लीडर लाला लाजपत राय हैड डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। एंड नाउ अगेन इंडियंस को शांत करने के लिए वाइसरॉय इरविन एक प्रपोजल लेके आते हैं 1929 में। वो बोलते हैं कि हम इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे इन फ्यूचर एंड इंडिया शुड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सो दैट दे कैन डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। पर कांग्रेस के रेडिकल लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनको ये प्रपोजल पसंद नहीं आया, एज नाउ दे वर डिमांडिंग फुल इंडिपेंडेंस नॉट डोमिनेंट स्टेटस। सो नाउ इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस ने डिमांड की पूर्ण स्वराज की एंड 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया। Now we will start with a new topic, that is the Salt March and the Civil Disobedience Movement. महात्मा गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें 11 डिमांड्स थी, और ये 11 डिमांड्स वेरी डाइवर्स। ये डिमांड हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन की डिमांड को इंक्लूड कर रही थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड वाज अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ। हर किसी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो। गांधी जी थॉट अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एक ऐसी डिमांड है जो यूनिटी क्रिएट कर सकती है। एंड महात्मा गांधी जी गेव अल्टीमेटम टू लॉर्ड इरविन कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी ये 11 डिमांड्स नहीं मानी गई देन ही विल लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पर इरविन ने इन डिमांड्स पे कोई ध्यान नहीं दिया, ही कम्प्लीटली इग्नोर्ड दीज डिमांड्स। तो महात्मा गांधी जी ने मार्च में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया एंड अलॉन्ग विद 78 वॉलंटियर्स ही स्टार्टेड अ मार्च फ्रॉम साबरमती टू डांडी। एंड 24 डेज़ की मार्च के बाद ऑन 6 अप्रैल महात्मा गांधी जी रीच डांडी और उन्होंने सॉल्ट लॉ को अबॉलिश किया थ्रू बॉइलिंग द सी वाटर। And this incident became the beginning of civil disobedience movement. And now we will continue the further topic in the next video.